हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। माई सीक्वल के हम लोग कुछ कमांड देख रहे हैं जो आपके 12th एग्जाम में आए हुए हैं, 12th के बोर्ड के एग्जाम में हैं, जिसमें एक टेबल यहाँ पर दिया है प्रोडक्ट, जिसमें कॉलम दिए हैं प्रोडक्ट के पी कोड, पी नेम, यू प्राइस एंड मैन्युफैक्चर। ये आपके देख रखे यूनिट प्राइस और मैन्युफैक्चर दे रखा है। उसके बाद आपसे कुछ यहाँ पर क्वेरी पूछी है जिनको आपको एग्जीक्यूट करना है और इसका आउटपुट आपको डिटरमाइन करना है। तो पहली जो क्वेरी इसमें दी है, लिस्ट द प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको प्रिंट करनी है ये टेबल। इफ अगर प्रोडक्ट नेम सेम होते देन डिस्प्ले द डेट इन अ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस, तब आप असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस में इसको प्रिंट करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे आप, सेलेक्ट पी कोड, पी नेम, यूनिट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट, ऑर्डर बाय पी नेम, डिसेंडिंग ऑर्डर और यूनिट प्राइस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर में आप करेंगे। तो आपका आउटपुट जो है उस टाइप से आपका ये रिटर्न आपका करेगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉफ्टवेयर पे भी कर लेते हैं। तो आप जिस पे भी वर्क करना चाह रहे हैं एसक्यूएल की कमांड, उसे आप ओपन कर लीजिएगा। हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। इसमें मेरा एक शो डेटाबेसेस पे कर दूं यहाँ पर। तो इनिशियली मेरे पास ये डेटाबेस है, तो मैंने इस डेटाबेस में पहले से ही टेबल बनाई हुई है, तो मैं इस डेटाबेस को यूज कर लेता हूँ। यूज चेंज कर दिया हमारा डेटाबेस। देखिए इसमें आप शो टेबल करेंगे, शो टेबल्स आप करेंगे तो आपको टेबल मिल जाएगा यहाँ पर। किस टेबल पे आप वर्क करें, प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट टेबल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी इस प्रोडक्ट टेबल में हम सेलेक्ट ऑल डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट आप करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपका टेबल आ चुका है। बट हमारी जो क्वेरी है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पी नेम लिखना है और यूनिट प्राइस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट क्या क्या चाहिए आपको। एक तो पी कोड चाहिए जो आपसे क्वेरी में पूछा हुआ था, एक तो था आपका पी कोड, दूसरा आपका पूछा हुआ था इसमें पी नेम, तीसरा आपसे पूछा था यूनिट प्राइस फ्रॉम टेबल का नेम क्या है आपका प्रोडक्ट, ऑर्डर बाय आपने कर दिया है पी नेम के तो आपने किस में किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, कॉमा यूनिट प्राइस के आपने असेंडिंग ऑर्डर में इसको एग्जीक्यूट करने के लिए बोला है। तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो पी नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में है और आपका यू प्राइस के असेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा जो है वो रिटर्न ये करेगा। नाउ नेक्स्ट कमांड की हम लोग बात करते हैं। ऐड अ न्यू कॉलम डिस्काउंट टू द टेबल प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट टेबल में एक नया कॉलम आपको ऐड करना है। तो ऑल्टर की कमांड आपकी चलेगी, ऑल्टर टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप। तो देखिए ऑल्टर टेबल प्रोडक्ट है, ऐड कॉलम का नेम डिस्काउंट एंड इसका जो डेटा टाइप आपने ले लिया फ्लोट, ये आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको भी। तो आपको क्या करना है, ऑल्टर टेबल नेम है आपका प्रोडक्ट, ऐड कॉलम नेम डिस्काउंट और इसका डेटा टाइप आपने बोला इसको फ्लोट दे देते हैं। एग्जीक्यूट आपने किया, क्वेरी ओके है, मींस डेटा आपका क्या हो चुका है, टेबल नया कॉलम आपका ऐड हो चुका है। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम लिख दीजिए आप, प्रोडक्ट आप करेंगे तो आप चेक करेंगे, देखिए डिस्काउंट एक नया कॉलम आपका ऐड हो जाएगा। इनिशियली ऑल वैल्यूज में क्या रहेंगी आपकी, नल रहेंगी, नल ही वैल्यू को ये रिटर्न करेगा क्योंकि अभी आपने कोई भी वैल्यू इसमें स्टोर नहीं किया, केवल कॉलम आपने ऐड किया है। नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट इन अ टेबल प्रोडक्ट एज 10% of the unit price for all those product where the unit price is more than 100। जिनका यूनिट प्राइस मोर देन 100 है उनका डिस्काउंट आपका 10% होगा, अदर का आपका 0 होगा। तो दो ही का है आपका, 100 से ऊपर आपका एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू आप 10% डिस्काउंट हो जाएगा, अदर में आपका क्या हो जाएगा 0, ये आपका रिटर्न करेगा। तो इसके लिए आपको कमांड लिखनी है। तो क्या लिखेंगे, अपडेट प्रोडक्ट सेट डिस्काउंट इक्वल टू इफ की कंडीशन है यूनिट प्राइस इज ग्रेटर देन 100 देन यूनिट प्राइस इनटू 10 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.1 हो जाएगा। अदरवाइज आपका प्लस यूनिट प्राइस उसी में ऐड हो जाएगा, अदरवाइज आपका क्या आ जाएगा 0। तो इफ की कंडीशन आपने यहाँ पर रिटर्न कर दी है। तो चलिए इसको भी परफॉर्म करके देखते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे आप, अपडेट
प्रोडक्ट सेट डिस्काउंट इक्वल टू, इफ कंडीशन हमने लिख दी यहाँ पर, इफ यूनिट प्राइस इज ग्रेटर देन 100। अगर यूनिट प्राइस आपका ग्रेटर देन 100 है, उस केस में तो आपका जो आउटपुट रिटर्न करेगा वो क्या हो जाएगा, आपका यूनिट प्राइस इनटू 10 डिवाइडेड बाय 100, यानी 10% आपका हो गया है प्लस यूनिट प्राइस में ही हमने इसको ऐड कर दिया है। या अगर आप यूनिट प्राइस में ही ऐड कर दिया आपने, सॉरी इसको बाहर करेंगे हम लोग, ऐड प्लस यूनिट प्राइस, अदरवाइज आपका क्या आ जाए, अदरवाइज आपका ये 0 रिटर्न करेगा। तो एग्जीक्यूट आप करेंगे, देखिए क्वेरी ओके है, मींस आपका एग्जीक्यूट हो चुका है। सेलेक्ट एस्टेक फ्रॉम, टेबल को आप एक्सेस करेंगे, प्रोडक्ट को आपने एक्सेस किया तो आप देखेंगे, देखिए डिस्काउंट जो मिल गया है आपका। वैसे तो डिस्काउंट के बाद मैंने ऐड भी कर दिया इसमें, तो यूनिट प्राइस आपको ऐड नहीं करना था, केवल डिस्काउंट आपको बताना था इसमें। तो इस क्वेरी में आपको केवल इतना चलना है, यूनिट प्राइस इनटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो जितना भी आपका डिस्काउंट होगा वो आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, प्लस नहीं करना है, बट मैंने प्लस करके टोटल डिस्काउंट के बाद टोटल वैल्यू आपको बता दी है, तो ये भी आपका चल जाएगा, आपको यूनिट प्राइस इसमें राइटअप करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, इसको रिमूव कर दीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आपका नेक्स्ट कमांड की हम लोग बात करेंगे अब। नेक्स्ट है इंक्रीज द प्राइस बाय 12% फॉर ऑल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय डव। अब जो डव है आपके, उनका आपको जो प्राइस है उसको 12% क्या करना है, आपको इंक्रीज करना है। तो 12% आपको इंक्रीज करना है, तो इसमें आप ऐड करेंगे यूनिट प्राइस को। आपको केवल परसेंट नहीं बताना है, इसमें आपको ऐड भी करना है। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, देखिए अपडेट प्रोडक्ट सेट यूनिट प्राइस इक्वल टू यूनिट प्राइस इनटू 12% प्लस यूनिट प्राइस वेयर मैन्युफैक्चर इक्वल टू डव। तो आपका डव का प्राइस जो है वो चेंज यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए इसको परफॉर्म कर लेते हैं। अपडेट टेबल प्रोडक्ट सेट यूनिट प्राइस इक्वल टू, डबल कोट के अंदर आप क्या कर देंगे, यूनिट प्राइस इनटू 12% आपको इंक्रीज करना है, 12 डिवाइडेड बाय 100 प्लस ऐड भी करना है उससे यूनिट प्राइस में, प्लस यूनिट प्राइस, क्योंकि फिर उसके बाद आपको फाइनल प्राइस भी बताना है। वेयर, अब कंडीशन दे रखी है इसने, मैन्युफैक्चरर इक्वल टू डव। डव आपने कर दिया, एग्जीक्यूट आप करेंगे तो क्वेरी ओके है आपका। देखिए अब आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट आप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए डव के जो प्राइस है वो आपके इंक्रीज था, पहले 38 था, अब आपका 43 हो गया है, और पहले 245 था, 12% इंक्रीज के बाद 274 आपका ये एग्जीक्यूट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट कमांड लास्ट है, डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय ईच मैन्युफैक्चरर। ईच मैन्युफैक्चरर ने कितने प्रोडक्ट आपके मैन्युफैक्चर किए हैं वो आपको बताना है। जैसे सर्फ के कितने पार्ट हैं, डव के जैसे 2 हैं, यहाँ पर लक्स 1 है, पेप्सोडेंट 1 है, तो आपको यहाँ पर बताना है कितने आपके मैन्युफैक्चरर इसमें प्रोडक्ट किए हुए हैं। तो डायरेक्ट आपको कमांड लिखनी है इसमें, सेलेक्ट मैन्युफैक्चर काउंट एज टोटल प्राइस टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट ग्रुप बाय मैन्युफैक्चरर के ग्रुप बाय में आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके वही आउटपुट जो है आपको ये रिटर्न करके दे देगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट मैन्युफैक्चरर कॉमा काउंट आपने यहाँ पर दे दिया स्टार फ्रॉम एज टोटल प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोडक्ट ग्रुप बाय हम लोग लिख लेते हैं मैन्युफैक्चरर। तो देखिए सर्फ 1 है,
कोलगेट आपका 1 है, लक्स 1 है, पेप्सोडेंट 1 है और डव आपके 2 एलिमेंट है। तो ये आपका आउटपुट क्या कर रहा है, इसमें रिटर्न आपका कर रहा है। तो ये आपके कुछ कमांड थी आपके रिलेटेड टू प्रोडक्ट टेबल। थैंक यू स्टूडेंट।